हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 38 को। और आज का लेक्चर होगा हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे। यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सीरीज का लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने और लेक्चर दे चुका है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे, और इसके हर एक कंसेप्ट को टॉपिक वाइज कवर किया है, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, द मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज। एक एटम के नाइट्रोजन का मास क्या है। तो आपको इसको खुद से ट्राई करना है, तभी सॉल्यूशंस को देखना है। तो चलिए खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। तो जाहिर है सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जिनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम बनाएंगे। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एनी एटम, कोई भी एटम का 1 मोल, या फिर यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन ले रहे हैं तो नाइट्रोजन को लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ इस केस के लिए नाइट्रोजन को ले रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ एनी एटम क्या है, इक्वल होता है किसके, कितना होता है, 1 मोल ऑफ किसी भी मोल के, किसी भी एटम के 1 मोल में, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट। एक सेकेंड दोस्तों, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पे हम, थोड़ा सा इसको सुधार के। 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम में 1 मोल में कितना एलिमेंट होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इतना एटम होते हैं, इतने एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, इतने एटम होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, और इतने ही एटम होते हैं कितना, और 1 मोल में उनके कितने मास होते हैं, 1 मोल में उनके कितने मास होते हैं, जिनके जितना उनके एटॉमिक मास होते हैं। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक मास कितने होते हैं, 14 ग्राम। तो 14 ग्राम में देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, तभी आप एग्जाम में इसी स्टेप से बनाइएगा, आपको बेहद आसानी से सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितना होगा बताइए। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितना एटम होगा, इतना ही होगा जितना 1 मोल ऑफ एटम में है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, इतना ही होगा। क्योंकि 1 मोल में अगर 6.022 10⁻23 एटम है, तो 14 ग्राम में कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है, यानी 1 एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब कोशिश करते हैं इसको बनाने का। तो चलिए समझते हैं किस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक एटम का कितना मास होगा, ठीक है। जब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का इतना एटम है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का, ठीक है, इतना एटम में कितना मास है बताइए, 14 ग्राम है। इतना एटम में 14 ग्राम है, तो आपको कितना निकालना है, 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 14 अपॉन कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है, इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताइए, कितना आंसर हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 14 अपॉन 6.022 10⁻23। पता चल गया आपको किस तरह से आया है ये आंसर, पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ H2SO4। किसी भी मतलब H2SO4 में यहाँ पे एक एटम में कितना मोल, 1 मोल में ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितना एटम प्रेजेंट है, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितना एटम प्रेजेंट है। तो आप इसको खुद से बनाइए, और इसको हम एक शॉर्टेस्ट अप्रोच आपको देंगे बनाने का, आप उससे ट्राई कीजिएगा। आपको जहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड में पूछा जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो खुद से ट्राई करिए, कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, ठीक है। जो सब लोगों ने बनाया होगा, ट्राई कीजिए, क्या होगा, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो जिनका ऑप्शन नंबर आ रहा है ए, उनका आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको नंबर, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। देखिए आपको ये भी बताएंगे कि ए बहुत बच्चों का क्यों आ रहा होगा। चलिए इसको समझते हैं किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2SO4 कहा जा रहा है, यानी 1 मोल ऑफ H2SO4 में बताइए कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। देखिए H2SO4 एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। जैसे किसी भी चीज़ के 1 मोल में, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है, उसी तरह किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसको याद रखिए।
चलिए, तो अब क्या समझना है आपको, तो हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट है, तो आपको 1 मोल ऑफ H2SO4 में इतना मॉलिक्यूल्स पता चल गया। तो जब भी आपको अगर एटम की बात करें, किसी भी कंपाउंड में एटम की बात करें, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए। सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स को निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1 ही मोल दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ 1 मोल्स में अगर इतना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा, तो उससे उसको गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा। तो आप किसी भी, जब भी आपको कंपाउंड में एटम के बारे में पूछे, तो नंबर ऑफ आप मॉलिक्यूल निकालिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए। उस मॉलिक्यूल को निकालने के बाद चलिए समझते क्या करेंगे। मॉलिक्यूल को निकालने के बाद क्या कीजिए, जितने भी आपको कंपाउंड है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स है, देखिए ऑक्सीजन के 4 एटम है, सल्फर के 1 है, हाइड्रोजन के 2 है। तो क्या कीजिए, 4 सल्फर प्लस 4 सल्फर प्लस 1 ऑक्सीजन, उससे क्या कीजिएगा फिर प्लस 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 7। तो जितना आएगा जोड़ के उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, इतना क्या आ जाएगा, इतना अब आ जाएगा एटम। ध्यान रखिए, इतना मॉलिक्यूल नहीं लिखेगा, इतना अब एटम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, क्या आ जाएगा, इतना एटम आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा हम किस तरह से इसको बनाए हैं, क्या अप्रोच था हमारा। जब भी आपको एटम पूछे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए, उसके बाद उसको जोड़ के गुना कर दीजिए। बहुत बच्चे ने क्या किया होगा, 3 से गुना कर दिया होगा, उनको लगा नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा है, तो एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, यानी 3 ही अलग अलग एटम है, तो उसको 3 से गुना कर दिए। तो ऐसा नहीं है, आपको जितना उसके नंबर प्रेजेंट है उसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है, उसके साथ उसको गुना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू दैट कंटेनिंग। 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जितना नंबर ऑफ एटम कंटेन करता है, वो इन सबों में से कौन सा है जो इतना ही नंबर ऑफ एटम को कंटेन करता है। तो देखिए, अब इसको ट्राई जरूर कीजिए। तो ट्राई कीजिएगा तो इसका आंसर बी आएगा। तो जिनका ऑप्शन नंबर बी आएगा उनका आंसर क्या है, सही हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि बी किस तरह से आएगा। देखिए, आपको जब भी पूछा जाए कि कुछ कंपाउंड दे दिया जाए, बताया जाए कि इसमें जितना नंबर ऑफ एटम कंटेन करता है उतना ही दूसरे ऑप्शन, गिवन ऑप्शन में से कौन सा कंटेन करेगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, या फिर देखिए मोल कंसेप्ट के जब भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मोल्स को निकालने की कोशिश कीजिए। तो 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, G/m0। G यानी जितना मास उसका दिया हो, यहाँ 2 ग्राम दिया हो, ऑक्सीजन का दिया है, और मास कितना है ऑक्सीजन का बताइए, 16 होता है। तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/8 मोल। कितना आ जाएगा, 1/8 मोल। तो 1/8 मोल आपको पता चल गया। तो देखिए 1/8 मोल पता चल गया। तो अब 1/8 मोल में कितना एटम होगा, अगर 1 मोल में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, इतना ही एटम होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कितना, 1/8 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा बताइए। और 1/8 में क्या होगा, एक में अगर इतना है तो 1/8 में कितना हुआ, तो 1/8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। इतना ही एटम होंगे। आपको पता चल रहा होगा कि 1 मोल में जब इतना है तो 1/8 मोल में उससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं क्या, हमें पूछा जा रहा है कि इतना ही इन सभी ऑप्शन में से कौन सा कंटेन करता है इतना ही नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम को। तो चलिए आपको अगर जिनके मोल अगर 1/8 आ जाए, और जिनके मोल सभी के 1 मोल में तो 6.022 एटम ही होगा, ठीक है। लेकिन जिनके मोल अगर 1/8 टाइम्स आ जाएंगे, अगर उनके फिर से समझिए कि अगर सभी के 1 मोल में तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ही होंगे, लेकिन जिनके नंबर ऑफ मोल्स 1/8 आ जाए, उन्हीं के पास सेम नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे। क्योंकि अगर 1/8 को 6.022 इंटू 10⁻23 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम नंबर ऑफ आपको एटम पता चल जाएगा। तो चलिए सल्फर हाइड्रोजन का निकालते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना है, 0.4। तो हाइड्रोजन का मोल कितना हो जाएंगे, 0.4 अपॉन उनके मास, एटॉमिक मास 1। ये तो आ गया 0.4, यानी ये तो गलत है, यानी ये तो नहीं है। जिनका आपको आ रहा है मोल 0.45 मोल, ये गलत हो गया, ठीक है। अगर आप वहीं सल्फर के निकालते हैं तो सल्फर के ऊपर 4 लिखते हैं और नीचे उनके एटॉमिक वेट कितने होते हैं, उनके एटॉमिक वेट सल्फर के होते हैं 32। तो 4 को डिवाइड देंगे कितना, तो 8 टाइम्स कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/8 मोल। यानी देखिए सल्फर ही हैं ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ मोल्स 1/8 आ रहे हैं। तो सल्फर के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। तो 1/8 मोल में कितना हो जाएंगे, सिंपली उससे 1/8 से गुना कर देंगे, तो सेम इसके बराबर ही आपको आ जाएंगे, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको थोड़ा क्या करते हैं, आपको हम शॉर्ट कर देते हैं कि आप एक सेकेंड एक साथ इसको नोट कर पाइए। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 40 ग्राम। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट होंगे 40 ग्राम में,
तो आपको बस जो अप्रोच बताया है, सबसे पहले मोल निकालिए, एक मोल में कितना होंगे तो इतना मोल में कितना हो जाएंगे, ठीक है, यूनिटरी मेथड की तरह। तो चलिए आपको सभी लोगों ने बनाया होगा, तो जिनका ऑप्शन नंबर आ रहा है 30, जिनका ऑप्शन नंबर आ रहा है 30, उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए समझते हैं किस तरह से 30 आ रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 40 ग्राम है, और सल्फर के मास कितने होते हैं, 32 होते हैं, इतने मोल आ गए। 1 मोल ऑफ सल्फर, इस सल्फर में कितने होंगे एटम, नंबर ऑफ आपको एटम पूछे जाना है, तो 1 मोल में कितने होते हैं, किसी भी चीज़ के 1 मोल में 1 में गजोज नंबर के बराबर एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ एलिमेंट है तो क्या होंगे, एटम होंगे, इतना एटम होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कितने एटम हो गए। तो अब आपको कितने में निकालना है, 40/32 मोल में निकालना है। मोल ऑफ सल्फर में कितने एटम होंगे बताइए, 40/32 मोल ऑफ सल्फर में कितने एटम होंगे बताइए, 40/32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना ही क्या होंगे आपको एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे अच्छे से। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। फिर इसमें नंबर ऑफ एटम्स अमोनिया में पूछा जा रहा है। अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका बताए थे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मोल निकालिए, मोल निकालने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद उसमें जितने एटम है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, तो 4 एटम हुए, तो 4 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है। तो खुद से ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, कोशिश कीजिए। तो जाहिर है सभी लोगों ने बनाया होगा। तो जिनका ऑप्शन बी ए आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए समझते हैं किस तरह से ऑप्शन ए आ रहा है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इन 4.25 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 4.25 अपॉन क्या करेंगे, 4.25 को किससे डिवाइड करेंगे, अमोनिया के मोलिकुलर मास से। 4.25 अपॉन अमोनिया के मोलिकुलर मास कितने होते हैं बताइए, अमोनिया के मोलिकुलर मास होते हैं बताइए 17 होते हैं, कितने होते हैं 17 से उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 17 से गुना कर देंगे, ठीक है, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो इतना क्या पता चलेगा, इतना मोल पता चल गया, वो क्या पता चल गया, इतना मोल पता चल गया। अब मोल्स पता चल गया तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.0022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम क्यों नहीं, क्योंकि ये एक कंपाउंड है, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। तो आपको कितने बताना है, 4.25 अपॉन 17 मोल ऑफ NH3 में कितना होंगे बताइए, 4.25 कितने होंगे बताइए, सोचिए क्या होंगे, 4.25 अपॉन 17 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कितने होंगे, इतना मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इन NH3, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन NH3 में कितना हो जाएंगे बताइए, नंबर ऑफ एटम्स इन NH3 में, इसको क्या करेंगे आप, सिंपली NH3 में कितना होंगे बताइए, NH3 में 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन यानी 4, तो क्या करेंगे इसको 4 से गुना कर देंगे। तो 4.25 4 इंटू 4.25 अपॉन 17 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, अब क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल थे, अब ये क्या हो जाएंगे आपको एटम हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा बताइए, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आपको 17 आ जाएगा, करके देखिएगा। तो 17 से ये 17 कट जाएंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, और इसको अप्रोक्सीमेटली ही 6 लिखा गया है, 23 एटम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23 एटम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आपको समझ में आया होगा। हमने इसको भरसक प्रयास करके जो भी हुआ है हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।